उल्टी सीधी कहावतें करने वाला कर रहा है उल्टे सीधे काम। फ्रांसिस का ब्रदर है रॉकी, उसका नाम। इधर जीजा सालियों का बना है आउटिंग का प्रोग्राम। देखें किसे मिलेंगी रातें काली, किसे सुहानी शाम। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 75वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज सभी को उद्घाटन पर आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, मगर भानु दूसरी ही मुश्किल में फंसा हुआ है। रवि किसी को पीटने की वजह से पुलिस कस्टडी में है और उसकी जमानत सोमवार को उद्घाटन वाले दिन ही होने वाली है। भानु सूरज से यह सब छिपाने की बात रॉकी से करता है, मगर रॉकी के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब आगे। प्रभात की बाइक होटल के कंपाउंड में खड़ी थी। मौका देख रॉकी वहां आया। अभी वह बाइक के साथ कुछ छेड़छाड़ कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे देख लिया। ओ ब्रो, तुम यहाँ क्या करता है? फ्रांसिस, जो रॉकी का भाई था, वहां आ पहुंचा। हम क्या करेगा? हम तो सोच रहा था कि ऐसा ही बाइक खरीदना चाहिए। रॉकी की आवाज लड़खड़ा रही थी। उन दोनों को वहां बातें करता देख प्रभात भी चला आया और बोला, क्यों रॉकी साहब, क्या बातें हो रही हैं? रॉकी चुप था तो फ्रांसिस बोला, हमारा ब्रो तुम्हारा बाइक खरीदना मांगता है। ये तो मुझे सूरज सर ने दिलवाई है, तुम भी ऐसे ही खरीद डालो, मगर चलाना भी आता है या यूं ही? प्रभात ने रॉकी की तरफ इशारा किया। चलाना क्यों नहीं आता? रॉकी भड़का। नहीं, वो मैंने हमेशा तुम्हें रवि की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे देखा है ना, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा था। प्रभात ने अंग्रेजी के शब्द का गलत प्रयोग किया। वो इन्फॉर्म नहीं, कंफर्म होता है माय फ्रेंड, फ्रांसिस ने सुधारा। ये मुंह और सरसों की दाल, रॉकी ने व्यंग्य किया। वो सरसों नहीं, मसूर होता है रॉकी साहब, प्रभात ने मुहावरा ठीक किया और चाबी लगाकर बाइक में बैठा। दोनों को टाटा कर वह वहां से चला गया। इंस्पेक्टर सिंघाल सिंह की तरह भानु पर दहाड़ रहा था। तुम लोगों की वजह से ही शहर में क्राइम रेट इतना ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरा बस चले तो एक एक को चौराहे पर लटका दूं। भानु सर झुकाए और हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हुआ था। इस बार जाने दीजिए साहब, अगली बार शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। सिंघाल तेज आवाज में बोल रहा था। पहले तो खुद सामने से भले आदमी को टक्कर मारी तेरे भाई ने, और उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसके टैक्सी ड्राइवर से हाथापाई करने पर उतारू हो गया। दर्जनों गवाह मौजूद हैं जो कोर्ट में खड़े होकर गवाही देंगे, और फिर तेरा भाई महीने के लिए अंदर। मैं मानता हूँ साहब, रवि थोड़ा बिगड़ गया है, पर आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। भानु ने अपने साथ लाए ब्रीफकेस की तरफ संकेत किया। कितना माल है बे इसमें? सिंघाल बोला। 50 हैं। भानु फुसफुसाया। 50 तो ऐसे बोल रहा है जैसे लाख हैं। सिंघाल बोला, इसको डबल करके कल आना, फिर देखते हैं। वह सिगरेट जलाता हुआ बोला। भानु ने राहत की सांस ली और रवि के पास जाने की अनुमति मांगी। जा मिल ले, सिंघाल ने कश लगाया। बिक गया साला, भानु ने रवि के कान में कहा। हरामजादे को तो बिकना ही था, रवि ने गाली दी। चुप कर रवि, किसी ने सुन लिया ना तो यहीं सड़ते रहना उम्र भर। पहले ही 1 लाख रुपए पानी में गए, क्या होता जो पतली गली से निकल जाता? भानु उसे समझा रहा था। आप तो फिर नसीहत देने लगे, यहाँ तो कम से कम भाषण मत दो भैया। रवि चिढ़ा।
अब शांत रहे और खाना खा, कल हो जाएगी तेरी जमानत। भानु उसे टिफिन देते हुए बोला। इधर प्रभात इनविटेशन कार्ड बांटता फिर रहा था और उधर प्रताप कोठी में लड़कियों ने सुबह से ही रौनक लगा रखी थी। राधा काकी की नाक में दम कर दिया था दोनों ने। प्रीत 3 बजे तक पहुंच जाएगी, पाखी ने खुश होकर बताया। आज सूरज सबके साथ लंच कर रहा था। मंगलू दांत निकालता हुआ नीलम और वैशाली की हर बात पर राम भली करे की टेर लगा रहा था। तभी बाहर कुछ हलचल हुई। रघु गार्ड भागता हुआ आया। प्रीतम बाबू आ गए, प्रीतम बाबू आ गए। सूरज चौंका। प्रीतम ने तो मना कर दिया था आने से। वह देखने के लिए तुरंत बाहर गया। पाखी भी अपनी सहेली का स्वागत करने के लिए आई। कार से निकलकर प्रीत और मंजीत बाहर आ रहे थे। उनके साथ झुमकी भी थी। प्रीतम कहाँ है? सूरज ने पूछा। यही तो है, रघु ने मंजीत को दिखाते हुए कहा। दिमाग के साथ याददाश्त भी बेच आया है क्या? ये मंजीत है, मेरा दोस्त, कहते हुए सूरज ने मंजीत को गले से लगा लिया। पाखी, वैशाली और नीलम प्रीत से मिली, पर नीलम का मूड मंजीत को देखकर खराब हो गया था। तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? प्रीत ने पूछा। वैशाली उसे हरीश की धोखेबाजी का वृत्तांत सुनाने लगी। सूरज ने प्रीत को इशारा किया और वो समझ भी गई। मंगलू झुमकी को साथ देखकर और ज्यादा उड़ने लगा। राम भली करे, हम खाना लगाए दें आप लोगों की खातिर। नेकी और पूछ पूछ। झुमकी महारानी की तरह कुर्सी पर आलती पालती मारकर बैठ गई। सूरज और बाकी सब यह देखकर हंसने लगे। सबको हंसता देख उसने अपने पैर नीचे लटका लिए। शाम को घूमने जाने का प्रोग्राम बना। नीलम ने मना किया। आप लोग जाइए, मैं घर पर रहूंगी। प्रीत ने बहन को डांटा। ऐ क्या नाटक लगा रखा है? जब घूमना ही नहीं था तो मसूरी आई क्यों? तो आप क्यों उस मंजीत को साथ ले आई? और हाँ, मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी, नीलम ने नाराज होते हुए कहा। देख रही है पाखी कैसे मुंह फट हो गई अपनी नीलू। प्रीत ने दुखी होकर कहा। अपने हक के लिए आवाज उठाना मुंह फट होना नहीं होता। नीलम ने तंज किया। सूरज सबकी बात सुनता हुआ अंदर आया। अगर नीलम मंजीत से शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी हरगिज नहीं होगी, उसने फैसला सुनाया। मंजीत ने भी यह सब ड्रामा देख लिया था। सूरज उसके पास आया तो वह उदास होकर बोला। सूरज, मैं वापस चला जाता हूँ, यही ठीक है। तू मेरे लिए मसूरी आया है या नीलम के लिए? ठीक है यार, अब नहीं कहूँगा। समझौता हो गया और सब घूमने के लिए निकले। मंजीत तो गलती से भी नीलम की तरफ नहीं देख रहा था। नीलम को भी बड़ा अजीब लग रहा था। सब मस्ती मजाक कर रहे थे। सूरज सभी को पेविलियन रिंग ले आया था। वहाँ बहुत से लड़के लड़कियों को स्केटिंग करता देख पाखी मचल उठी। मुझे भी करनी है, चलो मैं सिखाता हूँ। सूरज ने उसके पाँव में स्केट्स बांधे और खुद स्केट्स पर पाँव रखकर तैयार हो गया। एक बड़े से रिंग में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े स्केटिंग कर रहे थे। नीलम भीड़ से दूर खड़ी एक कोने में चुपचाप दोनों को देख रही थी। झुमकी और प्रीत शॉपिंग करने के लिए चली गई थी और मंजीत मुंह लटकाए इधर उधर मैदान में घूम रहा था। नीलम को अकेला देख कुछ बदमाश लड़कों ने उस पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। स्केटिंग नहीं करोगी मिस? एक लड़का बोला। आओ हम सिखा दें, दूसरे ने प्रस्ताव दिया। जीजू जीजू, नीलम ने पुकारा, मगर एक तो लाउड म्यूजिक और दूसरा भीड़ का शोर। सूरज और पाखी को कुछ सुनाई नहीं दिया। लड़कों की हिम्मत और बढ़ गई। दोनों उसके नज़दीक आए। जीजू दीदी को स्केटिंग सिखाएंगे, तुम्हें तो हम सिखा देते हैं। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलम अपना हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी, पर लड़के का हाथ क्या हथौड़ा ही था। वह तड़प उठी। जीजू बचाओ, पाखी दीदी,
दूसरे लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी भीड़ में से एक युवक बाहर आया। जिस लड़के ने नीलम का हाथ पकड़ा हुआ था उसके मुंह पर एक जोर का घुसा पड़ा। वह कर रहा आह। मारने वाले युवक ने दूसरे लड़के के बाल पकड़ उसे एक जोर का धक्का दिया और वह दूर जा गिरा। दोनों उठकर वहां से भाग निकले। यह देख वहां लोग जमा हो गए और बातें होने लगी। सूरज, पाखी भीड़ जमा देख तुरंत आए। नीलम बुरी तरह रो रही थी और मंजीत उसे चुप करवा रहा था। क्या हुआ नीलू को? पाखी घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वो दो गुंडे थे, परेशान कर रहे थे, मंजीत ने बताया तो सूरज का खून खौल उठा। सिक्योरिटी कहाँ है? उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर अपने खराब इंतज़ाम की वजह से शर्मिंदा तो हुआ, साथ ही उसे सबके सामने माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अगर आज मंजीत भैया वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं वो लोग नीलम का क्या हाल करते। पाखी बहुत घबरा गई थी। प्रीत तो यह सब जानकर सन्नाटे में ही आ गई। गुरविंदर पाजी से कुछ मत कहिएगा वीर जी, नहीं तो गजब हो जाएगा, उसने डरते हुए कहा। सब कोठी पर वापस लौट आए। जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा अनुभव था नीलम के लिए, पर मंजीत के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वह इस हादसे से खत्म हो गई। कैलासिया गर्म पानी से उसकी हथेली की सिकाई कर रही थी। उसकी नीली पड़ी कलाई देखकर पाखी को भी बुरा लग रहा था। अब हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, उसने सूरज से कहा। हनीमून तो कमरे के अंदर भी मनाया जा सकता है, क्यों? सूरज ने उसे अपने नज़दीक बिठाया। तुम्हारा बस चले तो सारी उम्र हनीमून ही मनाते रहो, पाखी मुस्कुराई। आप यही मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे अगले 1 महीने तक। हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रभात के हाथ का निरीक्षण कर रहा था। फ्रांसिस एक फ़ोन पर दौड़ता चला आया। ये सब कैसे हो गया मैन? आप कौन हैं? डॉक्टर ने पूछा। हम इनका फ्रेंड हैं, फ्रांसिस ने जवाब दिया। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कैसे बाइक काबू से बाहर हो गई और ब्रेक ही नहीं लगा, प्रभात ने बताया। फ्रांसिस को सारी बातें समझ में आ गई। डॉक्टर के जाने के बाद फ्रांसिस ने रॉकी की छेड़छाड़ वाली घटना प्रभात को बताई तो वह सन्न रह गया। आज रॉकी ने ये हरकत मेरे साथ की है, कल को किसी और के साथ भी कर सकता है, वह सोचने लगा। प्रभात तो बच गया है रॉकी के वार से, पर क्या रवि बच पाएगा इंस्पेक्टर सिंघाल के प्रहार से? जानने के लिए ज़रूर सुनिएगा क्या गुजरेगी मंजीत पर नीलम के तिरस्कार से। जिंदगी से जिंदगी को जोड़ती ये कहानी अगर आपने शुरुआत से न सुनी हो तो आज ही सुनना शुरू कीजिए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।